तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि OWD क्या होता है, ठीक है। उसके बाद देखा था कि OWD में कौन कौन से ऑप्शन हैं, OWD में कौन कौन से ऑप्शन हैं। जैसे मैंने देखा था, बताया था आपको, प्राइवेट है, पब्लिक रीड ओनली है, पब्लिक रीड राइट है, पब्लिक रीड राइट ट्रांसफ़र है, फुल एक्सेस है, व्यू ओनली है, नो एक्सेस है, यूज है, कंट्रोल बाई पेरेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में देख ली थी। साथ ही साथ हमने एक नोट्स आपको बताया था कि OWD हम सब जब सेट करते हैं तो किस ऑब्जेक्ट के लिए OWD का कौन सा ऑप्शन उसको अवेलेबल होता है। कस्टम ऑब्जेक्ट के साथ भी मैंने बताया था और स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के साथ भी बताया था, ठीक है। उसके बाद वो सारी चीज़ें जो थ्योरेटिकल देखने के बाद हमने क्या किया था, प्रैक्टिकली देखा था सारी चीज़ें, यानी कॉन्फ़िगरेशन किया था OWD कैसे हम प्रैक्टिकल में यूज करेंगे, यानी कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा था OWD का। उसमें सबसे पहला जो ऑप्शन था हमारा प्राइवेट, ठीक है। OWD में जो हमारा पहला ऑप्शन था प्राइवेट, उसके बारे में हमने आपको थ्योरेटिकल बताया था, साथ में प्रैक्टिकल करके भी दिखाया था। ठीक है, प्रैक्टिकल करके भी दिखाया था, सारी चीज़ें हम करके देख चुके हैं। प्राइवेट OWD प्राइवेट सेट करते हैं तो क्या होता है। अब हमसे उससे अब हमें देखना है कि प्राइवेट हमने देख लिया था, प्रैक्टिकल करके भी देख लिया था। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिकॉर्ड शेयरिंग इन सेल्सफोर्स। तो आज का डेट क्या है, आज का डेट है 27/2/2023, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिकॉर्ड शेयरिंग इन सेल्सफोर्स। रिकॉर्ड शेयरिंग इन सेल्सफोर्स। अब इसको बताने से पहले, ठीक है, चीज़ों को समझते हैं पहले एक फिगर के थ्रू। मान के चलते हैं कि हमारे पास एक, हमारे और के अंदर एक यूज़र है, एक यूज़र हमारे पास है, इसको हम बोल रहे हैं यूज़र ए, इसका नाम है यूज़र ए। एक दूसरा यूज़र भी है, इस यूज़र का नाम है यूज़र बी, ठीक है। अब जो यूज़र 1 है उसके पास बहुत सारा टास्क है, कंपनी का बहुत सारा उसे टास्क मिला हुआ है, वो उसके पास ज़्यादा काम है और उसे किसी काम से बाहर जाना है, ठीक है। इमरजेंसी काम से उसे बाहर जाना है, वो काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अब वो नहीं कर सकता है या उसे बाहर जाना है, तो वो कंपनी में जो काम होता है वो जब कोई बंदा नहीं होता है तो उसके जगह का उसका जो टास्क होता है, अगर दूसरा बंदा कर सकता है तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कि तुम कर लो, ठीक है। उसको असाइन कर दिया जाता है वो टास्क। तो उसी तरह कुछ सिचुएशन है कि यूज़र 1 के पास जो टास्क है या काम है वो कर रहा है, लेकिन उसे कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ कैजुअलिटी हो गई, उसको जाना है कहीं इमरजेंसी में, तो वो क्या होगा, यूज़र 1 का जो टास्क है वो किस दूसरे यूज़र को असाइन किया जाएगा। तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि यूज़र 1 जो काम कर रहा है वो यूज़र बी को उसका काम असाइन किया गया, क्योंकि यूज़र ए जो है वो इमरजेंसी काम से बाहर चला गया है, ठीक है। तो जब यूज़र ए जो है को उसका काम यूज़र बी को असाइन किया जाएगा तो यूज़र
बी तभी वो काम कर सकता है यूजर ए का कि जब उसका यूजर ए का यूजर नेम पासवर्ड हो, यानी यूजर बी को यूजर ए का यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए होगा, ठीक है, तब जाके वो यूजर ए के ऑर्ग में लॉगिन होकर वो काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन रियल सिनेरियो की बात करें, रियल लाइफ की बात करें तो ऐसा नहीं होता। कभी भी एक यूज़र किसी दूसरे यूज़र को, एक बंदा किसी दूसरे बंदर को अपना क्रेडेंशियल नहीं देता है, अपना पासवर्ड नहीं देता है। तो वो रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है। क्या रूल है वो? यूज़र ए अपना पासवर्ड बी को नहीं देगा, ठीक है। कुछ और तरीके होंगे जो एप्लीकेशन के अंदर यूज किए जा सकते हैं कि यूज़र ए अपना टास्क, अपना काम यूज़र बी को असाइन कर दे विदाउट यूज़र नेम पासवर्ड दिए, ठीक है। तो कल हमने लास्ट क्लास में हमने बताया था कि अगर यूज़र 1 के अंदर हम शेयरिंग बटन लेके आएँ, ठीक है, एडमिन क्या करे, शेयरिंग बटन उस पर ला दे उसके रिकॉर्ड के ऊपर। तो रिकॉर्ड यूज़र 1 ने क्रिएट किया है, यूज़र ए ने क्रिएट किया है, तो उसका रिकॉर्ड का ओनर कौन है? रिकॉर्ड का ओनर यूज़र ए ही है। जो भी रिकॉर्ड बनाता है, जो यूज़र बनाता है उसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड ओनर। तो रिकॉर्ड ओनर जो है, रिकॉर्ड जिसने बनाया है वो यूज़र ए है, ठीक है। अब वो शेयर करना चाहता है यूज़र बी को। यूज़र ए के यूज़रों को ये शेयरिंग बटन मिलने के लिए, यानी शेयरिंग बटन उसे चाहिए होगा जिससे वो रिकॉर्ड को, ठीक है, बी को शेयर कर पाए। तो उसके लिए क्या किया जाता है, प्रैक्टिकल करके लास्ट क्लास में हमने देखा था। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए जो एडमिन होता है वो यूज़र ए का OWD प्राइवेट सेट कर देगा। अगर OWD प्राइवेट सेट कर जाएगा तो एक बटन मिल जाएगा उसको, यूज़र जिसका भी प्राइवेट सेट करेगा उसको एक बटन मिल जाएगा, रिकॉर्ड बटन मिल जाएगा, डिटेल पेज पे एक बटन मिल जाएगा, उसको बोलते हैं शेयरिंग बटन, ठीक है। ये प्रैक्टिकल करके आप देख चुके हैं। तो शेयरिंग बटन मिल जाएगा, उस शेयरिंग बटन का यूज करके यूज़र ए यूज़र बी को रिकॉर्ड शेयर कर सकता है, ठीक है। लेकिन यूज़र ए जब रिकॉर्ड यूज़र बी को शेयर करेगा तो वो किस लेवल तक उस रिकॉर्ड के ऊपर, यूज़र बी किस लेवल तक उस रिकॉर्ड के ऊपर काम कर सकता है? क्या उस रिकॉर्ड को डिलीट कर सकता है? यूज़र बी क्या रिकॉर्ड को डिलीट कर सकता है, या सिर्फ व्यू कर सकता है, या फिर एडिट कर सकता है? तो ये सारे जो परमिशंस होते हैं, ठीक है, उसका जो कंट्रोल होता है उस होता है यूज़र ए के पास। जो रिकॉर्ड शेयर करता है, जो रिकॉर्ड का जो ओनर होता है उसके पास परमिशन होता है कि वो अपने रिकॉर्ड को जब शेयर कर रहा है तो उसको केवल व्यू का परमिशन दे, यानी रीड ओनली का परमिशन दे कि रिकॉर्ड सिर्फ नेक्स्ट यूज़र जिसको सेव कर रहा है वो केवल रिकॉर्ड को देख सकता है। या फिर उसने परमिशन दे दिया एडिट कर सकता है, तो जो दूसरा बंदा है यूज़र बी है वो रिकॉर्ड को एडिट भी कर सकता है। डिलीट का परमिशन दे दिया तो डिलीट भी कर सकता है, ठीक है। तो यूज़र ए जब रिकॉर्ड शेयर करेगा, शेयरिंग बटन का यूज करके रिकॉर्ड शेयर करेगा, तो उसका एक्सेस लेवल भी सेट करेगा। मीन्स जो रिकॉर्ड शेयर होगा वो क्या यूज़र भी उस रिकॉर्ड में रिकॉर्ड को एडिट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, डिलीट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, या सिर्फ व्यू कर सकता है। तो ये सारा जो काम होता है वो यूज़र ए के कंट्रोल में होगा, क्योंकि यूज़र ए जो होता है वो यूज़र ए रिकॉर्ड ओनर होता है। रिकॉर्ड ओनर के पास फुल एक्सेस होता है, यानी रिकॉर्ड ओनर जिसने रिकॉर्ड बनाया है वो चाहे तो रिकॉर्ड को डिलीट कर सकता है, रिकॉर्ड को एडिट कर सकता है, व्यू तो वो करता ही करता है, ठीक है। वो उस तरह से रिकॉर्ड ए के पास एक शेयरिंग सेटिंग का कॉन्सेप्ट होता है, शेयरिंग सेटिंग होता है। वो शेयरिंग सेटिंग का यूज करके रिकॉर्ड ए यूज़र ए रिकॉर्ड जब शेयर करेगा तो उसकी एसेसिबिलिटी दे सकता है कि कितना वो उस रिकॉर्ड के साथ क्या क्या किया जा सकता है, या क्या क्या जिसको रिकॉर्ड शेयर कर रहा है वो कर सकता है। क्या उसे डिलीट कर सकता है, या फिर केवल व्यू कर सकता है, या फिर केवल एडिट कर सकता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें करने के लिए वो परमिशन किससे, कौन परमिशन देगा? ये देगा यूज़र ए परमिशन देगा। और कैसे देगा, कौन सा ऑप्शन से देगा? शेयरिंग सेटिंग के थ्रू देगा, ठीक है। तो शेयरिंग सेटिंग होगा, उस शेयरिंग सेटिंग के थ्रू वो एक्सेस
यूजर बी को दे सकता है, व्यू का एक्सेस दे सकता है, डिलीट का एक्सेस दे सकता है, एडिट का एक्सेस दे सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पहले हम एक बार नोट डाउन कर लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो टू शेयर, टू शेयरिंग या टू शेयर to share the record in Salesforce we have we have to use sharing setting ठीक है, तो अगर कोई यूजर रिकॉर्ड शेयर कर रहा है तो उसको ऑप्शन मिलेगा शेयरिंग सेटिंग का। वो रिकॉर्ड को भेजने से पहले उस पर एक्सेस कंट्रोल लगा सकता है। ठीक है, अब ये जो शेयरिंग सेटिंग होता है सेल्सफोर्स के अंदर, ठीक है, वो 3 तरीके का होता है। 3 तरीके से यूजर रिकॉर्ड को शेयर कर सकता है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लेते हैं इसको भी। सेल्सफोर्स ऑर्ग प्रोवाइड 3 ways of record sharing। यानी यूजर 3 तरीके से रिकॉर्ड को शेयर कर सकता है किसी दूसरे यूजर के साथ। वो कौन कौन से 3 तरीके हैं? पहला जो वे है उसको बोलते हैं मैनुअल शेयरिंग। क्या बोलते हैं? मैनुअल शेयरिंग। दूसरा जो वे है शेयर करने का जो तरीका है वो है ऑटोमेटेड शेयरिंग। तो थर्ड वे है तो कहते हैं यूजिंग अपेक्स कोड शेयरिंग। तो यूजर जो है रिकॉर्ड को, ठीक है, जिसने रिकॉर्ड बनाया है वो रिकॉर्ड को शेयर करने के लिए उसके पास 3 ऑप्शन हैं। तो जो पहला ऑप्शन है उसके पास वो मैनुअल शेयरिंग, उसको हम बोलते हैं मैनुअल शेयरिंग। ठीक है, अब ये मैनुअल शेयरिंग का मीनिंग क्या होता है? यानी जो रिकॉर्ड शेयर किया जाएगा, जो यूज़र रिकॉर्ड शेयर करेगा, अगर मैनुअल शेयरिंग का यूज करके रिकॉर्ड शेयर करेगा तो उसको एक बटन मिलेगा जिसे हम कहते हैं शेयरिंग बटन। ठीक है, उस बटन पे क्लिक करेगा तब रिकॉर्ड शेयर होगा और बताएगा कि किसको शेयर करना, यूज़र का नाम बताएगा या फिर यूज़र का रोल बताएगा। ठीक है, तो बटन को क्लिक करेगा और उसे बताएगा कि इस यूज़र को रिकॉर्ड शेयर कर दिया जाए। तो फिर क्या करे वो सेल्सफोर्स और क्या करेगा, उस यूज़र को रिकॉर्ड शेयर कर देगा। उसके साथ साथ ये भी बताएगा कि जो रिकॉर्ड है उसके साथ क्या क्या किया जा सकता है। उसको सिर्फ व्यू देख, जो रिकॉर्ड जिसको शेयर गया क्या वो सिर्फ देख सकता है या फिर उसमें कुछ मॉडिफाई भी कर सकता है, मीन्स उसको एडिट भी कर सकता है कि नहीं कर सकता, या उसे डिलीट भी कर सकता है कि नहीं ये कर सकता। तो ये एक्सेसिबिलिटी भी उसको यूज़र देगा। कैसे, किस तरीके से यूज करके? मैनुअल शेयरिंग का यूज करके। ठीक है, तो मैनुअल शेयरिंग का मतलब है कि बटन पे क्लिक करके, मैनुअली बटन क्लिक करना पड़ेगा तब जाके वो रिकॉर्ड शेयर होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शेयरिंग बटन, शेयरिंग बटन। ठीक है,
एक तरीका ये हो गया। दूसरा जो है हमारा है ऑटोमेटेड शेयरिंग। अब ऑटोमेटेड शेयरिंग का क्या मतलब होता है, हम ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड को शेयर करना चाहते हैं, मतलब हम एक रूल बना देंगे। ऑटोमेटेड शेयरिंग का मतलब एक रूल डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो जब वो रिकॉर्ड उस रूल को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, मान लीजिए हमने सिटी डाल दिया गोरखपुर, तो जैसे ही कोई बंदा रिकॉर्ड क्रिएट करेगा, यूज़र रिकॉर्ड क्रिएट करेगा, उसमें एड्रेस उसने डाला गोरखपुर, जैसे ही गोरखपुर डालेगा, हमने रूल पहले से डिफाइन करके रखा हुआ है, तो बिना विदाउट बटन क्लिक किए ऑटोमेटिक वो रिकॉर्ड, ठीक है, शेयर हो जाएगा, यूज़र को शेयर हो जाएगा, जिस यूज़र को हमने बताया होगा या जिस रोल को हमने बताया होगा या सब जिस साबिनेट को हमने बताया होगा, उसको रिकॉर्ड शेयर हो जाएगा, यानी ऑटोमेटिक रिकॉर्ड शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को, यानी रूल असाइन हो जाएगा, रूल एक बना देंगे हम, उस रूल करके देखेंगे प्रैक्टिकल। कुछ रूल होगा, उस रूल के बिहाफ पे, कुछ कंडीशन के बिहाफ पे वो रिकॉर्ड शेयर होगा विदाउट बटन क्लिक किए, ऑटोमेटिक होगा, इसलिए इसको कहा गया ऑटोमेटिक शेयरिंग। जो तीसरा तरीका है वो जब आगे हम कुछ दिनों बाद, 1 हफ्ते 10 दिन बाद जब हमारी क्लास स्टार्ट होगी प्रोग्रामिंग की, तो प्रोग्रामिंग में हमें पढ़ना है अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर हम रिकॉर्ड शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिख देंगे, ठीक है। उस प्रोग्राम के थ्रू भी रिकॉर्ड शेयर किया जा सकता है, ऑटोमेटिक शेयर किया जा सकता है, मैनुअल शेयर किया जा सकता है, या प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने पे वो क्या होगा, रिकॉर्ड अपने आप शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं, जो 3 तरीके का यूज करके यूजर रिकॉर्ड को शेयर कर सकता है। पहला तरीका हो गया शेयरिंग बटन उसके पास होगा, उस बटन को क्लिक करेगा, रिकॉर्ड शेयर हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि वो ऑटोमेटिक कोई कंडीशन दिया जाएगा, उस कंडीशन के बेस पे रिकॉर्ड शेयर हो जाएगा। तीसरा है कोड के थ्रू, प्रोग्रामिंग के थ्रू, ठीक है, प्रोग्रामिंग हम लिख देंगे, कोड लिख देंगे, कोड जब एग्जीक्यूट करेगा तो फिर रिकॉर्ड शेयर हो जाएगा। अब वन बाय वन एक एक करके हम सारी चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जो देखना है वो देखना है मैनुअल शेयरिंग। मैनुअल शेयरिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को लेते हैं, मैनुअल शेयरिंग। मैनुअली रिकॉर्ड को कैसे शेयर करते हैं। ये हो गया मैनुअल शेयरिंग। मैनुअल शेयरिंग का मतलब मैंने आपको बताया कि बटन क्लिक करके, जो एडमिन है, डेवलपर है, जो भी यूजर है, वो बटन क्लिक करेगा तब रिकॉर्ड शेयर होगा, ठीक है। तब रिकॉर्ड को शेयर किया जा सकता है। लेकिन वो बटन शेयरिंग जो बटन है कब दिखेगा, वो अपने आप नहीं दिखेगा। अगर एडमिन ने उस यूजर का OWD किसी ऑब्जेक्ट का, मान लीजिए उसने अकाउंट ऑब्जेक्ट बनाया और अकाउंट ऑब्जेक्ट का उसने क्या किया, OWD प्राइवेट सेट कर देगा, तो रिकॉर्ड अकाउंट में कोई यूजर बनाएगा तब जाकर वो शेयरिंग बटन इनेबल होगा, ठीक है। तो शेयरिंग बटन को भी लाने का एक तरीका है, एडमिन OWD प्राइवेट सेट करेगा तो जाके वो शेयरिंग बटन उस यूज़र को दिखेगा, तो ही वो शेयर कर सकता है। अगर वो शेयर बटन दिखेगा ही नहीं, शेयरिंग बटन नहीं दिखेगा, तो यूज़र मैनुअल जब बटन उसे दिखेगा नहीं तो वो कैसे शेयर करेगा। तो ये ज़रूरी चीज़ है कि शेयरिंग बटन भी को कैसे आएगा उस रिकॉर्ड के ऊपर, ठीक है। तो ये काम किसका होता है, ये काम एडमिन का होता है। एडमिन OWD जाके सेट कर देगा प्राइवेट अकाउंट के लिए। अगर करना है अकाउंट का रिकॉर्ड शेयर करना है तो क्या करेगा, शेयरिंग सेटिंग में जाके, ठीक है, वो OWD प्राइवेट सेट कर देगा, तो रिकॉर्ड शेयरिंग के लिए बटन इनेबल हो जाएगा। ये कल हमने लास्ट क्लास में हमने प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया था, आपको याद हो तो, ठीक है। तो पहली चीज़ ये हो गई, तो लिख लेते हैं इसके बारे में। फर्स्ट पॉइंट डाल के, मैनुअल शेयरिंग इज डन बाय शेयरिंग बटन। मैनुअल शेयरिंग
मैनुअल शेयरिंग इज डन बाय शेयरिंग बटन, यानी कैसे होगा, शेयरिंग बटन का यूज करके ये रिकॉर्ड को हम शेयर कर सकते हैं, यूजर शेयर कर सकता है। पहली चीज़ हो गई। अब जो रिकॉर्ड शेयर किया जाएगा तो कैसे शेयर किया, किसको रिकॉर्ड शेयर करना है, तो यूजर का नाम से भी रिकॉर्ड शेयर कर सकते हैं। ठीक है, यूजर में अगर ग्रुप बनाया तो ग्रुप को भी रिकॉर्ड शेयर करते हैं, रोल बनाया तो रोल के थ्रू हम रिकॉर्ड शेयर कर सकते हैं। यानी रिकॉर्ड शेयर के कई वे हैं, कई तरीके हैं। ठीक है, तो उसमें हमने आपको 3 बताए। लेकिन रिकॉर्ड किसी ग्रुप को शेयर किया जा सकता है, किसी नाम, यूजर के नाम के बेस पे भी शेयर किया जा सकता है। ठीक है, रोल के बिहार पे भी शेयर किया जा सकता है। तो अब जो हम रिकॉर्ड शेयर करेंगे, ठीक है, वो रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड मल्टीपल यूजर को भी शेयर किया जा सकता है, या एक रिकॉर्ड सिर्फ एक ही यूजर को शेयर किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो रिकॉर्ड शेयर करेंगे, ठीक है, वो सिंगल रिकॉर्ड शेयर करेंगे, एक रिकॉर्ड, ठीक है, शेयर करके देखेंगे। मल्टीपल भी करेंगे, लेकिन फिलहाल स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, एक रिकॉर्ड शेयर करेंगे। ठीक है, तो नोट डाउन कर लेते हैं उसको। यूजर शेयर the record based on रोल के बेस पे रिकॉर्ड शेयर किया जा सकता है, यूजर के नेम के बेस पे, यूजर नेम के बेस पे रिकॉर्ड शेयर किया जा सकता है, और ग्रुप बना रखा है हमने, 10 लोगों का ग्रुप बना रखा है, उसको भी रिकॉर्ड हम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्ड शेयर किया जा सकता है, रोल को रिकॉर्ड शेयर किया जा सकता है, किसी यूजर को रिकॉर्ड शेयर किया जा सकता है, और किसी ग्रुप को भी रिकॉर्ड शेयर किया जा सकता है। ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि रिकॉर्ड जो हम शेयर करेंगे वो एक यूजर को कर सकते हैं या मल्टीपल यूजर को भी कर सकते हैं। ठीक है, वो भी नोट डाउन कर लेते हैं। यूजर कैन शेयर द रिकॉर्ड one or more than one user in Salesforce org. In Salesforce org. Salesforce org by using share button, by using sharing button, यानी शेयरिंग बटन का यूज करके रिकॉर्ड एक या एक से ज़्यादा यूजर को भी शेयर किया जा सकता है। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए शेयरिंग बटन में, क्या मतलब होता है। ठीक है, अब सबसे पहले जो हम देखेंगे वो सिंगल यूजर को रिकॉर्ड शेयर करके देखेंगे, फिर एक एक करके जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और हम चीज़ें, ग्रुप को भी शेयर करेंगे, रोल को भी शेयर करेंगे। तो पहला हमारा क्या होगा कि हम सबसे पहले जो रिकॉर्ड शेयर करेंगे वो एक सिंगल यूजर को करेंगे। ठीक है, तो नोट डाउन कर लेते हैं इसको। शेयर रिकॉर्ड इन सिंगल यूजर, यानी एक यूजर को पहले हम रिकॉर्ड करके शेयर करके देखेंगे, वो भी कैसे, मैनुअल शेयरिंग से।
मैनुअल शेयरिंग, यानी मैनुअल शेयरिंग बटन का यूज करके हम रिकॉर्ड शेयर करके देखेंगे। ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए एक फिगर से पहले समझते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। मान के चलते हैं कि हमारे पास लास्ट टाइम हमने 2 यूज़र बनाए थे, उसी को ले लेते हैं। एक यूज़र हमारे पास है डेवलपमेंट यूज़र, एक है हमारे पास, इसको मान के चलते हैं कि डेवलपमेंट यूज़र है ये। डेवलपमेंट यूज़र। दूसरा यूज़र हमारे पास है कस्टमर यूज़र। एक और के अंदर दोनों यूज़र हमने बनाए थे। ये यूज़र हो गया हमारा कस्टमर यूज़र। कस्टमर यूज़र, ठीक है। 2 यूज़र हैं, पहला यूज़र हो गया डेवलपमेंट यूज़र और दूसरा यूज़र हो गया कस्टमर यूज़र, जो हमने लास्ट टाइम यूज़र कैसे बनता है वो हमने आपको करके दिखाया था प्रैक्टिकली। अब जो है अब इसका जो है कोई न कोई एडमिन होगा, उसको भी बना लेते हैं एडमिन यूज़र को। यहाँ एक यूज़र और है जो सुपर यूज़र है, जो कुछ भी कर सकता है, इसको हम कह रहे हैं एडमिन यूज़र। इसके पास सारी परमिशन है, एडमिन है ये, ठीक है। और कोई भी जब रिकॉर्ड डेवलपमेंट यूज़र जो है उसको रिपोर्ट करता है, क्या करता है, डेवलपमेंट यूज़र उसको रिपोर्ट करता है। यानी कुछ भी अगर डेवलपमेंट यूज़र बनाएगा तो उसे एडमिन को दिखेगा, क्योंकि एडमिन के पास सारे परमिशंस हैं। उसी तरह से जो कस्टमर यूज़र है उसका भी रिपोर्टिंग मैनेजर कौन है, एडमिन है। यानी कस्टमर यूज़र कोई भी रिकॉर्ड बनाएगा तो एडमिन को वो रिकॉर्ड विजिबल होगा रोल हायरार्की के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब मान के चलते हैं कि डेवलपमेंट यूज़र जो है उसने अकाउंट का एक रिकॉर्ड बनाया, अकाउंट में एक रिकॉर्ड बनाया, मैं नोट डाउन कर देता हूँ। मान लीजिए अकाउंट में एक रिकॉर्ड बनाया, उस रिकॉर्ड का नाम रखा ABC। किसने बनाया है, ये बनाया है आपका डेवलपमेंट यूज़र ने, ठीक है। डेवलपमेंट यूज़र ने ये बनाया है और एडमिन ने क्या किया, डेवलपमेंट यूज़र का OWD प्राइवेट सेट कर दिया। जब ये एडमिन डेवलपमेंट यूज़र का अकाउंट ऑब्जेक्ट का OWD प्राइवेट सेट कर देगा तो क्या होगा, ये डेवलपमेंट यूज़र को जो रिकॉर्ड है ABC रिकॉर्ड है उस पर शेयर बटन दिखने लगेगा। यानी शेयर बटन आ जाएगा कब, जब एडमिन अकाउंट में शेयरिंग सेटिंग OWD की सेटिंग प्राइवेट करेगा तो उसको दिखने लगेगा। इसका मतलब डेवलपमेंट यूज़र जो भी रिकॉर्ड बनाएगा वो एडमिन को दिखेगा, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी एडमिन को होगी, यानी रोल हायरार्की ये बना हुआ है तो इस रोल हायरार्की में एडमिन वो सारी चीज़ें देख सकता है। क्यों देख सकता है, क्योंकि डेवलपमेंट यूज़र का रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन है, एडमिन है, तो एडमिन वो सारा रिकॉर्ड देख सकता है, विजिबल होगा उसको। लेकिन इस कस्टमर को जो भी डेवलपमेंट बनाएगा, डेवलपमेंट यूज़र कोई रिकॉर्ड बनाएगा तो कस्टमर को नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि कस्टमर जो है इसका रिपोर्टिंग मैनेजर नहीं है, यानी डायरेक्ट ये नहीं देख सकता कोई भी रिकॉर्ड, क्योंकि प्राइवेट सेट है। प्राइवेट सेट के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। अब इसको ज़रूरत है, किसको ज़रूरत है, एडमिन को। वो जो एडमिन चाहता है, क्या चाहता है एडमिन, एडमिन ये चाहता है कि जो रिकॉर्ड ABC बनाया है वो कस्टमर यूज़र को दिखाना चाहता है, देना चाहता है, यानी कस्टमर यूज़र को शेयर करना चाहता है, ठीक है। तो जब इसके पास शेयर बटन होगा, डेवलपमेंट यूज़र के पास शेयर बटन होगा। क्यों शेयर बटन होगा, क्योंकि एडमिन ने उसका OWD प्राइवेट सेट कर दिया है, तो शेयर बटन मिल जाएगा इसको। अब ये क्या कर सकता है, ये जो डेवलपमेंट यूज़र है वो रिकॉर्ड को क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। किसको शेयर कर सकता है, किसी दूसरे यूज़र को, ठीक है।
तो मान के चलते हैं इसने रिकॉर्ड शेयर करना चाहता है, किसको? कस्टमर को रिकॉर्ड शेयर करना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं, शेयर द रिकॉर्ड यूजिंग शेयरिंग बटन। शेयर द रिकॉर्ड यूजिंग शेयरिंग बटन। यानी जो डेवलपमेंट यूजर है शेयरिंग बटन का यूज करके रिकॉर्ड किसके साथ शेयर करना चाहता है? वो रिकॉर्ड शेयर करना चाहता है यूजर को। जो रिकॉर्ड डेवलपमेंट यूजर ने बनाया है वो रिकॉर्ड किसको दिखना चाहिए? कस्टमर को दिखना चाहिए। साथ ही साथ वो ये भी करना चाहेगा कि जो रिकॉर्ड वो शेयर कर रहा है उसी रीडेबल फॉर्मेट में हो। वो जो कस्टमर यूजर है उसको सिर्फ देख सकता है, उसको एडिट और डिलीट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है रिकॉर्ड जो शेयर करेगा उसके साथ एक्सेसिबिलिटी लगा के भी भेजेगा ऐसे कि कितना उसको, कस्टमर को कितना एक्सेसिबल है। तो मान के चलते हैं कि उसको जो एक्सेसिबिलिटी है उसको सिर्फ रीड की परमिशन वो देगा। यानी डेवलपमेंट यूजर जो रिकॉर्ड एबीसी बनाया है वो उस एबीसी रिकॉर्ड को कस्टमर क्या कर सकता है? केवल रीड कर सकता है। यानी रीड ओनली परमिशन सिर्फ होगा। या मैं लिख देता हूँ रीड ओनली, यानी एबीसी रिकॉर्ड को कस्टमर क्या कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकता है, उसको डिलीट नहीं कर सकता, उसको एडिट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अब अब क्या करें हम? ये हमारा कुछ सिनेरियो है, तो इसको हम कर सकते हैं। यानी डेवलपमेंट यूजर कस्टमर यूजर को रिकॉर्ड शेयर करेगा और उस रिकॉर्ड को कस्टमर अगर शेयरिंग बटन से उसको दे देता है तो वो उसे दिखेगा, कस्टमर यूजर को दिखेगा। तो अब इस चीज़ को पहले हम देख लेते हैं, चीज़ें समझ में शायद आपको आ गई होंगी। तो अब क्या कर सकते हैं हम? इसका स्टेप नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेप देखने के बाद प्रैक्टिकल करके सारी चीज़ों को एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप इसका क्या लिखें? यहाँ आ जाते हैं। नोट डाउन कर लेते हैं इसको पहले। पहला स्टेप क्या हो जाएगा इसका? मान के चलते हैं अगर डेवलपमेंट यूजर है, डेवलपमेंट यूजर को क्या करना पड़ेगा? पहले डेवलपमेंट यूजर को लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, डेवलपमेंट यूजर क्या करेगा? लॉगिन करके रिकॉर्ड बनाएगा। तो वो स्टेप लिख लेते हैं, क्या क्या करना है उसको याद भी रहेगा। लॉगिन यानी ये यूजर आपको दिख रहा है जो, ये पहले क्या करेगा? डेवलपमेंट यूजर को रिकॉर्ड क्रिएट करना है तो डेवलपमेंट यूजर के पास यूजर नेम पासवर्ड होगा, तो और के अंदर वो डेवलपमेंट यूजर पहले लॉगिन हो जाएगा। ठीक, स्टेप लिख देते हैं। लॉगिन डेवलपमेंट यूजर with यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूजर नेम और पासवर्ड से वो लॉगिन हो जाएगा इन सेल्सफोर्स ऑर्ग, इन सेल्सफोर्स। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या करना होगा उसको? दूसरा स्टेप क्या होगा? सेकेंड स्टेप होगा कि वो उसके पास एक शेयरिंग बटन होना चाहिए। तो एडमिन क्या करेगा? एडमिन उसको उसका जो जहाँ रिकॉर्ड वो बना रहा है, मान लीजिए वो अकाउंट में रिकॉर्ड बना रहा है, तो अकाउंट का जो है OWD सेट क्या कर देगा? वो प्राइवेट सेट कर देगा। सेकेंड स्टेप होगा सेट द अकाउंट
set the account object is OWD is private। यानी एडमिन क्या करेगा, अकाउंट ऑब्जेक्ट को का OWD प्राइवेट सेट कर देगा, जिससे डेवलपमेंट यूजर को के पास एक बटन आ जाएगा जिसको हम कहते हैं शेयरिंग बटन। ठीक है, ये हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप की बात करते हैं। स्टेप थर्ड, अब जो डेवलपमेंट यूजर है, डेवलपमेंट यूजर एक रिकॉर्ड क्रिएट करेगा। क्रिएट ए रिकॉर्ड इन अकाउंट ऑब्जेक्ट। यानी क्या होगा, डेवलपमेंट यूजर लॉगिन होने के बाद अकाउंट ऑब्जेक्ट में एक रिकॉर्ड क्रिएट करेगा, बनाएगा। स्टेप 4 क्या होगा, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि सारी चीज़ें आपको याद रहें, कल को नोट्स देखें तो समझ में आए, अदरवाइज डायरेक्टली मैं प्रैक्टिकल भी कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन फिर आपको 2 दिन 10 दिन 5 दिन बाद भूल जाता है वो चीज़, इसलिए मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिख भी रहा हूँ, साथ में प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। अब लॉगिन, ठीक है, अब उसके पास डेवलपमेंट यूजर के पास क्या है, शेयरिंग बटन है। तो उस शेयरिंग बटन का यूज करके डेवलपमेंट यूजर रिकॉर्ड को शेयर कर सकता है। तो नोट डाउन कर लेते हैं। शेयर द रिकॉर्ड, शेयर द रिकॉर्ड, शेयर द रिकॉर्ड टू कस्टमर, कस्टमर यूजर with read only access from, कैसे करेगा, रीड ओनली शेयर करना है फॉर्म में, एक्सेस फ्रॉम शेयर बटन, शेयरिंग बटन, शेयरिंग बटन। यानी वो जो डेवलपमेंट यूजर है वो क्या करेगा, कस्टमर यूजर को रिकॉर्ड शेयर करेगा। किस फॉर्मेट में, कि वो रिकॉर्ड को सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, उसके अलावा कुछ के साथ कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो इतना पहले करके सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो ये हो गया कि हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन होगा कि रिकॉर्ड को शेयर करने के लिए हमें क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। अब एक एक करके सारी चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, तो अब एग्जीक्यूट कराना है हमें, प्रैक्टिकल करना है, तो उसका भी लिख लेते हैं। ठीक है, एजुकेशन, एजुकेशन एग्जीक्यूट कैसे होगा, पूरा स्टेप हमने नहीं लिखा है, थ्योरेटिकल समझाने के लिए आपको लिखा है स्टेप, लेकिन एग्जीक्यूट करने के लिए सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो लिख देते हैं एग्जीक्यूशन कैसे होगा इसका, सेम चीज़ वही है, कुछ चीज़ें इसमें ऐड हो जाएंगी। जैसे पहला हम क्या करेंगे, इसको लॉगिन कराएंगे। ठीक है, लॉगिन द डेवलपमेंट यूजर, यही चीज़ कॉपी कर लेते हैं, विथ यूजर नेम पासवर्ड, पहला ये स्टेप रहेगा। ठीक है, तो साथ ही साथ करते हुए चलते हैं, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। चलते हैं अपने ऑर्ग में। ये हमारा ऑर्ग है।
ये हमारा क्या है, ये हमारा है, हम किससे लॉगिन है, एडमिन से लॉगिन है। ठीक है, इस फिगर को देखें तो ये वाला काम हमने किया है, ये एडमिन है, इसके पास सारा परमिशन है। ठीक है, एडमिन से लॉगिन हो गए। अब हमें क्या करना है, फिगर के अकॉर्डिंग, स्टेप के अकॉर्डिंग हमें डेवलपमेंट यूजर से लॉगिन होना है। ठीक है, तो डेवलपमेंट यूजर से लॉगिन हो जाते हैं। तो दूसरे ब्राउज़र में चलते हैं, यहाँ से ओपन करते हैं। और डेवलपमेंट यूजर से लॉगिन करने के लिए हमारे पास डेवलपमेंट यूजर का यूज़र नेम पासवर्ड होना चाहिए। तो वो जो है डेवलपमेंट यूजर का ऊपर हमने बताया था, बनाया था, तो उसको यूज़र नेम और पासवर्ड उसका कॉपी कर लेते हैं। मैनेजर यूज़र है ये, कस्टमर यूज़र है, टेस्टिंग यूज़र है, ये है डेवलपमेंट यूज़र। ठीक है, तो डेवलपमेंट यूज़र का नाम है, पासवर्ड है tiger@123। तो यहाँ पे देते हैं डेवलपमेंट यूज़र, ये दिया। यहाँ पासवर्ड दे देते हैं लॉगिन, सॉरी, tiger@123। अब इसका जो है देखना पड़ेगा क्या है। पास ईमेल वेरिफिकेशन मांग रहा है, तो किस पे गया है, माई CRM जेन 2023। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जीमेल से लॉगिन करके, जीमेल लॉगिन, यहाँ पे है, ये है, ये है हमारा माई CRM। जैसे वेरिफिकेशन कोड गया होगा तो उसको, ये वेरिफिकेशन कोड आया है क्योंकि ब्राउज़र हमने चेंज किया। जब ब्राउज़र आप चेंज करते हैं तो वेरिफिकेशन कोड दे मांगता है वो, यहाँ पे हमने दे दिया ये वेरिफिकेशन कोड, ये दे दिया। ठीक है, तो पहला टास्क हमारा हो गया कि हमें डेवलपमेंट यूजर से लॉगिन होना था। देखिए ज़रा, डेवलपमेंट यूजर से लॉगिन होना था, डेवलपमेंट यूजर से हम लॉगिन हो चुके हैं। ब्राउज़र में हम हुए थे, ये वाला देखिए, डेवलपमेंट यूजर से लॉगिन हो गए। अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप हमें ये है कि हमें क्या करना है, अगर इसको ध्यान से देखें, स्टेप को, तो दूसरे स्टेप में क्या करना है, OWD प्राइवेट सेट करना है। तो देख लेते हैं हम, सेकंड लिख लेते हैं इसमें, यही चीज़ कॉपी कर लेते हैं, 2 सेट द अकाउंट ऑब्जेक्ट इज OWD प्राइवेट। तो ये सब कहाँ से सेट होगा, एडमिन से सेट होगा। OWD जो प्राइवेट हम सेट करते हैं कहाँ से सेट होता है, यूजर सेट नहीं कर सकता, एडमिन कर सकता है। तो एडमिन, हमारा एडमिन ये है। यहाँ पे जाके देख लेते हैं हम, क्या करेंगे, लिखेंगे शेयरिंग सेटिंग, शेयरिंग सेटिंग आ गया। इसमें देखिए लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, ये अकाउंट एंड ये प्राइवेट किया था, तो प्राइवेट है, करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट है, पहले से कर रखा है तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये हो गया है। अब
थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप क्या है? अकाउंट टाइप को क्लिक करेंगे और एक न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे। तो लिख लेते हैं क्लिक द अकाउंट टैब and click the new button to create the account record ठीक है। तो अकाउंट टैब को क्लिक करके न्यू बटन मिलेगा, वहाँ पे हम क्या करेंगे? अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे। तो मान के चलते हम बनाएंगे क्या 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 क्रिएट करेंगे? रिकॉर्ड का नाम भी लिख लेते हैं, लिखेंगे मैनुअल शेयरिंग टेस्टिंग। अकाउंट में रिकॉर्ड हम बनाएंगे, ठीक है। मैनुअल शेयरिंग टेस्टिंग, ठीक है, ये करेंगे हम। जो नेक्स्ट स्टेप होगा, तो इतना कर लेते हैं पहले। OW सेट हो गया हमारा। न्यू बटन पे अकाउंट पे जाते हैं, यूजर में हम पहुंच गए। अब अकाउंट पे एक रिकॉर्ड क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अकाउंट में गए, अकाउंट टैब में हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे न्यू बटन है, उसको हम क्लिक कर देते हैं न्यू पे क्लिक करने के बाद मैनुअल शेयरिंग टेस्टिंग नाम का रिकॉर्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं मैनुअल शेयरिंग टेस्टिंग, ठीक है। मैंडेटरी फील्ड उसको फिल कर देते हैं। ये मैंडेटरी आपका एक्टिव में दे दिया हमने। उसके बाद नीचे कोई नहीं है, ठीक है। तो हमने इसको सेव कर दिया। ये रिकॉर्ड बन गया। अब देखिए थर्ड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। रिकॉर्ड टैब एंड न्यू बटन क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब जैसे ये न्यू रिकॉर्ड बनेगा, अगर अकाउंट का OWD प्राइवेट सेट होगा तो वहाँ शेयरिंग बटन इनेबल हो जाएगा। देख लेते हैं हुआ कि नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे जैसे ही आप मैनुअल शेयरिंग टेस्टिंग रिकॉर्ड क्रिएट किए, तो इसका एडमिन ने इसका क्या किया था? OWD प्राइवेट सेट कर दिया। तो सेट कर दिया था तो यहाँ पे शेयरिंग बटन दिख रहा है। अगर प्राइवेट OWD प्राइवेट सेट नहीं होता अकाउंट का, तो यहाँ पे शेयरिंग जो बटन है वो नहीं दिखता, ठीक है। तो दिख गया ये शेयरिंग बटन। अब इस शेयरिंग बटन का यूज करके जो यूजर है, कौन यूजर? डेवलपमेंट यूजर, ये रिकॉर्ड को शेयर कर सकता है। नोट डाउन कर लेते हैं इसको भी। नेक्स्ट स्टेप हमारा है गो टू शेयरिंग बटन एंड क्लिक, ठीक है। शेयरिंग बटन पे क्या करेंगे? हम क्लिक करेंगे। रिकॉर्ड के शेयरिंग बटन पे क्या करेंगे? हम क्लिक करेंगे। क्लिक करके देखते हैं, ये हमारा शेयरिंग बटन है। देखिए मैनुअल शेयरिंग रिकॉर्ड है, इस पर शेयरिंग बटन इनेबल है, इसको हम क्लिक करेंगे। मैं क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया
हमको एक नया पेज मिला। कौन सा पेज? इसका नाम क्या है? मैनुअल शेयरिंग टेस्टिंग। ठीक है, ये मिला। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो लिखा हुआ कुछ, दिस पेज लिस्ट द यूजर ग्रुप रोल टेस्टिमोनियल हैव शेयरिंग अक्रॉस द मैनुअल शेयरिंग टेस्टिंग, यानी मैनुअल शेयरिंग टेस्टिंग हम कर रहे हैं। और एक्सटेंड लिस्ट विथ ऑल यूजर, यानी जितने भी रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड अगर किसी और को भी शेयर किया गया तो वो लिस्ट हम देख सकते हैं। फिलहाल अभी शेयर नहीं किया गया, जैसे ही हम शेयर करेंगे एक्टिवेट हो जाएगा तो देखा जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो रिकॉर्ड है किसको किसको शेयर किया गया है, मैनुअल शेयरिंग टेस्टिंग रिकॉर्ड किसको किसको शेयर किया गया है, इसका लिस्ट यहाँ से हमको मिल जाएगा। अगर शेयर इसलिए नहीं आ रहा है कि अभी तो हमने शेयर किया ही नहीं है तो अभी नहीं दिखा रहा, लेकिन जब हम शेयर कर देंगे, एक ही रिकॉर्ड कई को शेयर किया जाएगा तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि ये रिकॉर्ड किसको किसको शेयर किया गया है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे एक बटन दिया गया है, लिखा गया है ऐड, एक बटन हमको मिला यहाँ पे ऐड। ठीक है, इस ऐड बटन का यूज करके हम रिकॉर्ड बता सकते हैं कि किस यूजर को भेजना है या किस रोल को भेजना है। उससे पहले यहाँ नीचे आप देखें तो लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सेस लेबल। एक्सेस लेबल क्या है, यानी डेवलपमेंट यूजर को क्या क्या एक्सेस है। जो डेवलपमेंट यूजर है उसके पास फुल एक्सेस है। क्यों फुल एक्सेस है? इसलिए फुल एक्सेस है कि वो जो रिकॉर्ड ओनर है वो डेवलपमेंट यूजर है, तो डेवलपमेंट यूजर रिकॉर्ड ओनर है तो इसलिए उसको दिखा क्या रहा है बाय डिफ़ॉल्ट फुल एक्सेस। फुल एक्सेस इसलिए कि वो जो रिकॉर्ड ओनर होता है उसको फुल एक्सेस दिया जाता है बाय सेल्सफोर्स ऑर्ग, यानी वो रिकॉर्ड को क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, सारा काम वो कर सकता है यूजर। ठीक है, तो उसके पास एक्सेसिबिलिटी है, रीड राइट की एक्सेसिबिलिटी है। यहाँ नीचे आए तो लिखा हुआ है फुल एक्सेस, लिखा यू कैन व्यू एडिट डिलीट ट्रांसफर रिकॉर्ड यूजिंग कैन ऑल्सो बी एक्सटेंड द शेयरिंग, यानी इस यूजर को क्या क्या है, फुल एक्सेस है। रीड राइट ये कर सकता है, रीड कर सकता है और प्राइवेट भी कर सकता है। इसका मतलब है प्राइवेट का मतलब है कि दूसरे यूजर को रिकॉर्ड नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, हमें क्या करना है, सही चीज़ हमने देख ली। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है, किसको रिकॉर्ड शेयर करना है वो ऐड बटन बताएगा। ऐड बटन पे क्लिक करते हैं, क्लिक किया हमने ऐड बटन। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन मिलेगा, ये ठीक है, ड्रॉप डाउन है पब्लिक ग्रुप ड्रॉप डाउन दिख रहा है। अब इस ड्रॉप डाउन में के थ्रू आप जो है के थ्रू क्या किया जा सकता है, रिकॉर्ड को शेयर किया जा सकता है। यानी इसको अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो दिखेगा रोल, यानी हम रिकॉर्ड को जो हमारे रिकॉर्ड है, हम रिकॉर्ड को कहाँ पे है, जो रिकॉर्ड है पहला हमारा है पब्लिक ग्रुप। पब्लिक ग्रुप का मतलब है कि रिकॉर्ड को हम ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, ग्रुप के बेस पे शेयर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ग्रुप के बेस पे, यानी एक ग्रुप बनाएगा 50 लोगों का, 10 लोगों का ग्रुप है, ये रिकॉर्ड उस ग्रुप को भी शेयर किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा नीचे है रोल, यानी रोल के बेस पे, रोल के बेस पे, यानी इसको रोल अगर आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे रोल हैं। देखिए रोल क्या है, CEO को आप शेयर कर सकते हैं, CFO को शेयर कर सकते हैं, COO को शेयर कर सकते हैं, CTO को कर सकते हैं, डायरेक्टर जितने भी पहले से बना हुआ है उनको शेयर कर सकते हैं। साथ में हमने ये बनाया था, ठीक है, CTO CFO COO CTO ये बनाया था हमने, ये भी दिखा रहा है, बनाया भी पहले का जो है वो हमने जो कस्टम बनाया है वो भी दिखा रहा है, और साथ में जो पहले से बने हुए हैं डायरेक्टर सेल्स, डायरेक्टर टीम, इसको भी दिखा रहा है। तो रोल के बेस पे भी रिकॉर्ड को शेयर किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें है रोल एंड सबऑर्डिनेट्स, यानी इसका क्या मतलब हुआ, रोल और सबऑर्डिनेट के आधार पर भी हम रिकॉर्ड को शेयर कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि रोल के नीचे अगर कोई रोल है, CTO रोल है, मान लीजिए CTO रोल है, ठीक है, तो इसको जो रिपोर्टिंग है, जो रिपोर्ट इसको करता है, ठीक है, कोई CEO है उसको कोई रिपोर्ट करता है, जैसे फिगर की हम बात करें यहाँ पे
यहाँ पे, तो ये जो है डेवलपमेंट यूज़र है हमारे पास। डेवलपमेंट यूज़र के पास क्या है, ये रिपोर्ट किसको करता है, एडमिन को। तो अगर एडमिन को कोई रिकॉर्ड शेयर किया जाएगा, ठीक है, इसको सीईओ को रिकॉर्ड शेयर किया जाएगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको तो शेयर होगा ही होगा, साथ में उसके नीचे जो रिपोर्टिंग पर्सन है। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग पर्सन कौन है, यहाँ पे रिपोर्टिंग पर्सन डेवलपमेंट। तो अगर एडमिन को हम रिकॉर्ड शेयर करें तो डेवलपमेंट को भी रिकॉर्ड शेयर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये हुआ, रोल एंड सबऑर्डिनेट का मतलब है कि सीनियर को भी होगा, उसके जूनियर को भी रिकॉर्ड शेयर हो जाएगा। उसके बाद है यूजर, ठीक है। तो जितने भी हमने यूजर बनाए हैं, कस्टमर यूजर हमने बनाए थे, डेस्टिनेशन क्लाउड हमने बनाया, इंटीग्रेशन पहले से बना हुआ है, मैनेजर हमने बनाया, सिक्योरिटी पहले से बना हुआ था, टेस्टिंग और डेवलपमेंट, ये यूजर हमने बनाए थे। तो यूजर के बेस पे भी रिकॉर्ड, हम यूजर के बेस पे भी हम रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यही हमें करना है फिलहाल। तो हम क्या कर, किसको हमको शेयर करना है, हमको शेयर करना है कस्टमर यूजर को। तो कस्टमर यूजर यहाँ पे होगा, इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, हमने ऐड कर लिया, ठीक है। तो ये जो रिकॉर्ड है किसको शेयर हो जाएगा, कस्टमर यूजर को। यहाँ पे दो तीन चीज़ें और दी गई हैं नीचे, अगर ध्यान से देखें तो ये दिया हुआ है अकाउंट एक्सेस रीड ओनली, ठीक है, अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस प्राइवेट, केस एक्सेस प्राइवेट। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे 3 एक्सेस लेवल दिया गया है, ठीक है, 3 एक्सेस, यानी अकाउंट को अगर आप रीड रीड ओनली रखेंगे, तो अकाउंट को अगर रीड ओनली रख दिया तो अपॉर्चुनिटी उसी से लिंक है, अपॉर्चुनिटी वो रिकॉर्ड, अपॉर्चुनिटी में कुछ भी नहीं दिखेगा, इस तरह से केस को भी कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। आप चाहते हैं कि अकाउंट में रीड ओनली हो और अपॉर्चुनिटी में वो भी रिकॉर्ड दिखे, इसको भी रिकॉर्ड दिखे, और साथ में एक्सेस को भी रिकॉर्ड दिखे, रीड ओनली हो, तो ये तीनों को रिकॉर्ड दिखेगा, ठीक है। आप चाहते हैं कि वैसे रीड राइट परमिशन हो, यानी अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड को रीड भी किया जा सकता है और राइट भी किया जा सके, केस में रिकॉर्ड को रीड भी किया जा सके, राइट भी किया जा सके, तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि आप एक प्राइवेट हो, यानी वो सिर्फ अकाउंट रिकॉर्ड में दिखे, अपॉर्चुनिटी में ना दिखे, केस में ना दिखे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, प्राइवेट है। तो वही हम कर सकते हैं, ऐसा भी हम कर सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब हम, हमारे पास ऑप्शन आ गया शेयर करने का, ऐड के थ्रू हमने क्या कर सकते हैं, हम शेयर कर सकते हैं। तो इसको अब सेव कर देते हैं, सेव बटन पे क्लिक कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे शेयर करने के बाद क्या आया, रीड ओनली में कस्टमर यूजर को एक्सेसिबिलिटी क्या मिली, रीड ओनली है, और ये अपॉर्चुनिटी को प्राइवेट वो नहीं दिखेगा, केस में भी नहीं दिख, केस को भी नहीं दिखेगा रिकॉर्ड, और मैनुअल शेयरिंग के थ्रू किया गया, ठीक है। इस रिकॉर्ड पे डिलीट और एडिट ऑप्शन भी आ गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब स्टेप नोट कर लेते हैं, कौन सा स्टेप था, स्टेप 5th, क्लिक, क्या था, क्लिक ऑन ऐड बटन ऑन शेयरिंग पेज, शेयरिंग पेज, यानी शेयरिंग पेज पे ऐड बटन मिला, उससे हम क्या कर सकते हैं, टू ऐड द यूजर टू शेयर द रिकॉर्ड, शेयर द रिकॉर्ड। ये 5th स्टेप हो गया हमारा कि हम ऐड बटन का यूज करके रिकॉर्ड को शेयर कर सकते हैं। तो हमने रिकॉर्ड को शेयर करने के लिए ऐड बटन पर यूज कर लिया और सेव कर दिया। तो यहाँ पे अगर देखें हम, तो हमने ये कर दिया, यहाँ पे पहुँच गए। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं।
स्टेप लिख लेते हैं यहाँ पे, तो हमने लिखा नहीं यहाँ। फिफ्थ करने के बाद हमने क्या किया था, 6 नंबर क्या था, सेलेक्ट यूजर फ्रॉम द ड्रॉप डाउन हमने ड्रॉप डाउन सेलेक्ट किया था। उसके बाद क्या किया था, 7 नंबर, उसमें से यूजर को सिलेक्ट किया था। सेलेक्ट द यूजर नेम, हमने क्या सिलेक्ट किया था, कस्टमर को सिलेक्ट किया था। तो नीड टू शेयर रिकॉर्ड। उसके बाद लेबल सेलेक्ट किया था। नेक्स्ट स्टेप क्या था, सेलेक्ट द लेबल ऑफ एक्सेस, सेलेक्ट द लेबल ऑफ इसका मतलब क्या, लेवल ऑफ एक्सेस का मतलब है कि वो रिकॉर्ड शेयर करेगा, किस लेवल पे करेगा, कि वो रिकॉर्ड को व्यू कर सकता है, रिकॉर्ड में एडिट कर सकता है, रिकॉर्ड को डिलीट कर सकता है कि नहीं। तो लेवल हमने सेट कर दिया। तो लास्ट में क्या किया हमने, सेव कर दिया 9 पॉइंट्स। ठीक है, तो रिकॉर्ड क्या हो गया, शेयर हो गया होगा। कैसे पता चलेगा, तो ये हो गया, हमने सेव कर दिया। अब ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है मैनुअल शेयरिंग का। तो अब हम क्या कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं, तो हम कस्टमर यूजर से लॉगिन करेंगे। कस्टमर यूजर से अगर हम लॉगिन करें तो हमें क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड मिलना चाहिए था, क्योंकि फिगर को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें इसमें कस्टमर यूजर इंडिपेंडेंट है, रोल हायरार्की में नहीं है ये, लेकिन ये डेवलपमेंट यूजर का रिकॉर्ड नहीं दे सकता। लेकिन क्यों देख पाएगा, इसलिए देख पाएगा कि डेवलपमेंट यूजर ने इसको रिकॉर्ड को शेयर किया है, और किस मोड में किया है, रीड मोड में। तो ये केवल कस्टमर यूजर क्या करेगा, यूजर नेम पासवर्ड देके लॉगिन होकर अगर देखेगा तो वो जो रिकॉर्ड अब हमने बनाया है, डेवलपमेंट में बनाया और शेयर किया, वो इसको दिखेगा। लेकिन ये कस्टमर यूजर उस रिकॉर्ड को डिलीट या एडिट नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, रीड ओनली कर सकता है, व्यू कर सकता है, देख सकता है। तो हमको अगर चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको कस्टमर यूजर से लॉगिन करना पड़ेगा, वहाँ पे जाकर देखना पड़ेगा जो रिकॉर्ड डेवलपमेंट यूजर ने शेयर किया है क्या उसको दिखता है, पहली चीज़ दिखता है कि नहीं दिखता है। अगर दिखता है तो क्या उसे डिलीट और एडिट किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो कस्टमर यूजर से हम पहले लॉगिन हो जाते हैं। ठीक, ये हम डेवलपमेंट यूजर से हैं, लॉगिन किए हैं, शेयर किए हैं रिकॉर्ड। अब हम चलते हैं, एडमिन से हैं तो यहाँ पे हम इसको लॉग आउट करके कस्टमर यूजर से लॉगिन हो जाते हैं। तो कस्टमर यूजर का लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड चाहिए हमको, तो देख लेते हैं, यहाँ लिखा होगा, आ गया, ऊपर है, कस्टमर यूजर, ये है हमारा कस्टमर यूजर। इसमें लॉगिन हो जाते हैं। ये हमने दिया कस्टमर यूजर का यूजर नेम, पासवर्ड है tiger@123। ठीक है, तो ये हम लॉगिन किससे हो गए, कस्टमर यूजर से। अब देखते हैं कि इसके पास रिकॉर्ड है या नहीं है। तो कहाँ चलते हैं हम, चलेंगे हम यहाँ अकाउंट्स में। ठीक है,
यहाँ पे सर्च करते हैं, गो टू पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यही रिकॉर्ड हमने किया था, मैनुअल शेयरिंग टेस्टिंग दिया था। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर ध्यान से देखा जाए तो रिकॉर्ड डेवलपमेंट यूज़र ने बनाया है, लेकिन दिख किसको रहा है, कस्टमर यूज़र। क्यों दिख रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट यूज़र ने मैनुअल बटन क्लिक करके रिकॉर्ड को यहाँ शेयर किया है, तो रिकॉर्ड दिख रहा है, लेकिन कस्टमर यूज़र उस रिकॉर्ड को एडिट और डिलीट नहीं कर पाएगा। तो हमें ये तो पता चल गया कि रिकॉर्ड हमको दिख रहा है। देखिए यहाँ रिकॉर्ड यहाँ दिख रहा है, इसको खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड में लिखा था यहाँ पे मैनुअल शेयरिंग टेस्टिंग, तो दिख रहा है ये यहाँ। अब यहाँ पे बटन हमारे पास है, 2 बटन है। किस लेवल में यह है, व्यू लेवल में। केवल इस रिकॉर्ड को कस्टमर यूजर है सिर्फ देख सकता है, नहीं एडिट कर सकता, ना डिलीट कर सकता। तो करके देखते हैं ज़रा, पहले एडिट करके देखते हैं एडिट होता है कि नहीं। ठीक है, एडिट पे क्लिक किया, क्या बोल रहा है, डू you do not have the level of access necessary for perform the operation of the requested, please contact the owner of the record or your administrator is accessible necessary। मतलब वो ये कह रहा है कि आपको ये रिकॉर्ड एडिट करने की परमिशन नहीं है, लेवल ऑफ एक्सेस आपको नहीं है, एडिट की नहीं है। ठीक है, अब चलिए एडिट तो नहीं हुआ, लेकिन डिलीट करके भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि होता है कि नहीं। तो रिकॉर्ड को ओपन कर लिया और इसको डिलीट पर क्लिक करते हैं। अब देखिए आर यू श्योर, हमने किया है ओके। अब यहाँ पे भी क्या है, यू डू नॉट हैव लेवल ऑफ एक्सेस नेसेसरी परफॉर्म द ऑपरेशन इन रिक्वेस्टेड, यानी आप इस प्रिविलेज है, इनसफिशिएंट प्रिविलेज है, यानी आपको ये अधिकार नहीं है कि जो एडमिन यूजर ने, जो इस एडमिन यूजर ने रिकॉर्ड बनाया है, वो इसको रिकॉर्ड जो शेयर किया रीड ओनली मोड में किया, तो ये जो कस्टमर यूजर है नहीं उसको एडिट कर सकता है, न उसको डिलीट कर सकता है। ये इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक क्या देखा हमने, यहाँ तक हमने ये देखा कि हम शेयरिंग बटन का यूज करके रिकॉर्ड को एक सिंगल यूजर को शेयर कर सकते हैं। तो सिंगल यूजर को कैसे रिकॉर्ड शेयर किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने 1 घंटे में लगभग आपको बताने की कोशिश की। अब नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको ये बताएंगे कि जो रिकॉर्ड है वो मल्टीपल यूजर को, यानी बटन क्लिक करके मल्टीपल यूजर को कैसे शेयर किया जा सकता है। ठीक है, वो टॉपिक देखेंगे कल। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आप कर लीजिएगा और बेसिकली प्रैक्टिकल भी कर लीजिएगा, प्रैक्टिकल करेंगे तो चीज़ें और क्लियर होती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं।